स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेज, कन्फ्यूज्ड वर्ड तथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये मैंने सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में हम आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में है द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कहने का मतलब है कि खुद का शासन। द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट यानी खुद के शासन का अधिकार, उसे हम बोलते हैं ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का हिंदी होता है स्वायत्तता। स्वायत्तता। सेकंड में है गवर्नमेंट बाई अ फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा शासन, उसे हम बोलते हैं ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र यानी कुछ लोगों के द्वारा शासन, उसे हम बोलते हैं ओलिगार्ची। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड में गवर्नमेंट बाय द वेल्थी, यानी वेल्थी का मतलब क्या होता है, धन संपत्ति से जो निपुण होता है उन लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी को आप क्या बोल सकते हो, धनिक तंत्र। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस या फिर रूल बाय प्रीस्ट। अच्छा, डिवाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइन का मतलब होता है ईश्वर। ओके, तो कहता है ईश्वर के द्वारा, मतलब कि ईश्वर की विचारधारा के द्वारा, ईश्वर गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन, ईश्वरीय मार्गदर्शन के द्वारा शासन, या फिर रूल बाई प्रीस्ट, पुजारी के द्वारा शासन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धार्मिक मतलब कि जो भी मान्यता चरम पे होती है, तो वहाँ पे जो उस टाइप से शासन होता है उसे हम बोलते हैं थियोक्रेसी। क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी। इस चीज़ को याद रखिएगा। 5 में है टू डिसाइड अ पॉलिटिकल क्वेश्चन बाय द डायरेक्ट वोट ऑफ द होल इलेक्टोरेट, यानी होल इलेक्टोरेट यानी जो भी पूरे मतदाता है उनके प्रत्यक्ष वोट का। ओके, टू डिसाइड अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन का निर्धारण होता है उसे हम बोलते हैं रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह। ओके, 6 नंबर है स्वीपिंग गवर्नमेंटल चेंज। ओके, स्वीपिंग गवर्नमेंटल चेंज का मतलब होता है कोई भी अगर सरकारी परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रांति। क्रांति। ओके, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रांति। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 में है द साइंस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो पॉलिटिक्स सबको पता है, राजनीति शास्त्र जिसको बोला जाता है। 8 में है वे आउट फॉर वाटर और स्टीम, यानी जल या फिर भाप का जो वे आउट यानी रास्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटलेट। आउटलेट को मतलब निर्गम मार्ग। निर्गम मार्ग। 9 में है गवर्नमेंट रन बाई अ डिक्टेटर, यानी तानाशाह के द्वारा अगर किसी सरकार को चलाया जाता है उसे हम बोलते हैं डिक्टेटरसी, तानाशाही। तानाशाही। नेक्स्ट है 10 नंबर गिव टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा देना, उसे हम बोलते हैं रिटेलिएट, यानी जवाब देना। ओके, प्रतिकार करना, बदला लेना, इसका सब मतलब हो जाएगा रिटेलिएट, यानी बदला लेना, बदला लेना। 11 है फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन का मतलब होता है पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी यानी भावी पीढ़ी। भावी पीढ़ी। हम इसके बाद देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेज। ये भी एग्जाम में काफ़ी अच्छा इसका रोल रहता है। तो इडियम एंड फ्रेज में फर्स्ट है टू प्ले हैवॉक। टू प्ले हैवॉक का मतलब क्या होता है, तबाही। तो टू प्ले हैवॉक यानी तबाही मचाना। तबाही मचाना, उसे हम बोलते हैं टू कॉज डिस्ट्रक्शन। उसका मतलब भी वही सेम हुआ कि किसी भी डिस्ट्रक्शन करना, किसी चीज़ को तबाही मचाना। सेकंड में है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कोई भी जैसे बोलता है लो हार्ड एंड फास्ट लॉ। ओके, हार्ड एंड फास्ट रूल, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, यानी वो कठोर होता है। ओके, थर्ड में है विद इन अ स्टोन्स थ्रो। ओके, इसका मतलब होता है वेरी नियर, यानी अगर कोई चीज़ बहुत नज़दीक होता है तो उसे हम बोलते हैं विद इन अ स्टोन्स थ्रो। 4 में है एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है इन स्टेक, यानी खतरे में, दांव पर। ओके, रिस्क में, खतरे पर बोल सकते हो, खतरे में।
या फिर दांव पर। 5 में है टू बैंक अपॉन। टू बैंक अपॉन का मतलब होता है टू डिपेंड अपॉन, यानी किसी चीज पे निर्भर रहना, उसे हम बोलते हैं टू बैंक अपॉन या फिर टू डिपेंड अपॉन। 6 में है बैड डेब्ट्स, जिसका मतलब होता है डेब्ट्स दैट कांट बी रिकवर्ड, यानी उधार जो कांट बी रिकवर्ड, जिसे रिकवर्ड नहीं किया जा सकता हो, उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ओके। 7 में है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है? हथकड़ी। हथकड़ी होता है गॉन्टलेट का मतलब। हथकड़ी को नीचे मतलब कि फेंकना, थ्रो डाउन करना, तो उसका मतलब होता है कि टू गिव चैलेंज, चैलेंज देना किसी को। ओके। 8 में है अ सडन रश ऑफ विंड, यानी हवाओं का अचानक एक वेग, उसे हम बोलते हैं गस्ट, GUST। गस्ट का मतलब झोंका भी होता है, हवाओं का झोंका। ओके। 9 नंबर है टू मेक द ग्रेड। ओके। टू कम आउट सक्सेसफुल, यानी सफलता प्राप्त करना, उसका मतलब होता है टू मेक द ग्रेड। 10 में है टू बाइट वन स्लिप, इसका मतलब होता है टू बी एंग्री, यानी नाराज होना। नेक्स्ट हम देखते हैं कंफ्यूज्ड वर्ड के बारे में। कंफ्यूज्ड वर्ड भी अच्छा खासा एग्जाम में आता है इससे। कंफ्यूज्ड वर्ड में प्रोनाउंसिएशन सबका सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा वर्ड का जो मीनिंग आता है वो अलग अलग होता है। तो फर्स्ट में है फार्दर, ये एडवर्ब है। फार्दर का मतलब क्या होता है? एट और टू अ ग्रेट डिस्टेंस इन स्पेस और टाइम। ओके। समय में या फिर कोई जगह पे अगर डिस्टेंस की बात होती है तो वहाँ पे क्या होता है? फार्दर का यूज होता है। हालांकि फार्दर का मतलब होता है आगे। ओके, आगे। जबकि नेक्स्ट है फर्दर, ये एडवर्ब होता है, इसका भी मतलब आगे ही होता है, लेकिन इन एडिशन टू व्हाट हैज जस्ट बीन सेड, ये कोई बात बोलने का क्रम होता है। जैसे फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर के साथ इंफॉर्मेशन आ सकता है, अग्रिम जानकारी। ओके। तो ये किसी बात के क्रम को बताता है कि इसके बाद कौन सा बात आने वाला है, जबकि ये फार्दर इसका मतलब होता है आगे, यानी डिस्टेंस का शो करता है। ओके। सेकंड में है स्ट्रेस। स्ट्रेस देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेस क्या है? नाउन है। इसका मतलब होता है मेंटल प्रेशर या फिर फिजिकल प्रेशर, उसे हम बोलते हैं इम्फेसिस, किसी चीज़ पे जोड़ देना, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट। ओके। तो ये स्ट्रेस हो गया। जबकि स्ट्रेन जो होता है ये वरी या फिर एंजाइटी, चिंता को दिखाता है। थर्ड में है मेंटल। मेंटल का मतलब होता है कनेक्ट विथ आवर हैपनिंग इन द माइंड। ओके। मेंटल यानी वही मेंटल दिमागी तौर पे, और एक होता है मेंटल, इसको आप दिमागी तौर पे बोल सकते हो, दिमागी तौर पे। और एक मेंटल होता है, मेंटल का मतलब आवरण होता है। अ लॉस पीस ऑफ क्लॉथिंग विदाउट स्लीव्स वर्न ओवर क्लॉथ्स। ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।